ऐसी चीजें आने वाले समय में यहाँ होंगी जो मैं आपको खुलकर बात इस विषय में नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसी चीजें होंगी लोग घुटनों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अभी कुछ महीने पहले ही पंजाब में कुछ संगठन मसीह विश्वासी लोगों के खिलाफ या फिर कई चर्चों के खिलाफ एक रोष रैली निकाल रहे थे और अपोस्टल अंकुर नरोला जी के खिलाफ भी बोल रहे थे। और दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि अभी हाल ही में अमित शाह ने एक बयान भी दिया था पंजाब को लेकर, जो कि कन्वर्जन को लेकर था। उन्होंने कन्वर्जन को ख़त्म करने की बात की थी और मान सरकार को भी इसका आदेश एक तरह से दिया था। और दोस्तों, अभी एक और ख़बर सामने आई है जो कि आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि कैसे मसीही लोगों के पीछे, कैसे परमेश्वर के दासों के पीछे आजकल कुछ लोग पड़े हुए हैं, जिनकी चालें हैं उनको गिराने की या फिर उनको चर्च उनकी बंद करवाने की या परमेश्वर का सुसमाचार करने से रोकने की। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग हर बार की तरह निराशा ही हाथ में लेते हैं, क्योंकि अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पास्टर अंकुर नरोला जी के खिलाफ दोस्तों और उनकी जो चर्च है, चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है या फिर एक PIL दायर की गई है दोस्तों। और इस पर कोर्ट का फैसला भी आया है। कोर्ट ने कहा है कि सख्त रुख अपनाते हुए यह कहा है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और उनसे जवाब मांगा है एक नोटिस को भेजकर। और दोस्तों, यह याचिका किसी और ने नहीं बल्कि तेजस्वी मिन्हास नाम के एक इंसान ने दायर की है, जो कि अंकुर नरोला जी के खिलाफ आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर टीवी इंटरव्यूज़ में, न्यूज़ चैनलों में उनके खिलाफ बोलता है। और दोस्तों, उनका ये आरोप है कि चमत्कारी इलाज और अभिषेक तेल इसके नाम पर गरीबों और भोले भाले लोगों को पंजाब में गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन इस चर्च के द्वारा करवाया जा रहा है। और दोस्तों, एक और इल्ज़ाम है कि इस चर्च को विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अन्य कई तरह के मामले हैं जिसको लेकर आरोप लगा है कि ये काम इस चर्च में होते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1944 का उल्लंघन भी एक आरोप है। वहीं दोस्तों, चीफ जस्टिस नागू की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और वो PIL पर जवाब देते हुए एक नोटिस जारी किया है, जो कि सरकार को है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर जांच पड़ताल कर सकती है, क्योंकि उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जांच हो सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है, इसलिए इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन ये खबर पक्की है और सोर्सेज के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, कोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांगा है उसमें भी इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी ED की रेड चर्च पर और अंकुर नरोला जी के घर पर पड़ चुकी है और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो खाली हाथ ही वापस गए और उल्टा परमेश्वर के दास की और मसीह लोगों के विश्वास की तारीफ करके ही गए। और दोस्तों, ये रिपोर्टें सरकारी जांच शुरू होने की बात कह रही हैं, लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट का जो आदेश है अब उसको क्या सरकारें फॉलो करेंगी, आगे क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई एंटी कन्वर्जन बिल लाकर के राज्यों में की जा रही है, उसको लेकर भी काफ़ी गर्मजोशी, काफ़ी चर्चा इस समय बनी हुई है। कोर्ट उसको लेकर भी जवाब मांगता हुआ सरकार से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आपको इस सब को लेकर अपनी प्रार्थनाएं में रखना है, क्योंकि दोस्तों, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आपको चर्च के लिए, अपोस्टल अंकुर नरोला जी के लिए और उन राज्यों के लिए जहां पर मसीही स्ताव हो रहा है, एंटी कन्वर्जन बिल के नाम पर मसीही लोगों को झूठे इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करवाया जा रहा है और उन्हें सताया जा रहा है, आपको उन सभी के लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का जो काम है वह रुक नहीं सकता और ना ही कभी रुकेगा। और आपको परमेश्वर के दास की सेहत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और उसे ताकत मिले, इसके लिए प्रार्थना करनी है।
बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।